नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गहलावत माँ सरस्वती क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। देखो, आज हम अपने डाइस का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और डाइस का चैप्टर मैंने आपको बोर्ड पे करवा रखा है। अगर आपको ना समझ में आए तो आप वहाँ से एक बार चैप्टर को देख लेना, ठीक है। जिसमें आप यूट्यूब पे सर्च करना रीजनिंग डाइस बाय दीपक गहलावत, ठीक है। वहाँ से निकल आएगा चैप्टर, ठीक है। देखो, अपने पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। भाई 1 2 3 4 ये 4 स्थिति दर्शा रखी हैं। यदि सबसे नीचे वाले फलक पर 4 अंक है तो सबसे ऊपर क्या आएगा, यानी कि हमें बताना है कि 4 के विपरीत क्या होगा, अपोजिट साइड, ठीक है, 4 के। तो एक बात देखो, पहले पासे में 6 और 4 10 और 6 और 5 11, 5 और 4 9, यानी कि कोई सी भी साइड वाली भुजाओं का जोड़ 7 नहीं हुआ। तो ये कौन सा पासा है, मानक पासा, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस। अगला देखो 6 2 8 3 2 5 6 और 3 9, ये भी मानक पासा है। 4 और 1 5, 1 और 2 3, 4 और 2 6, ये भी मानक पासा है। 5 और 3 8, 5 और 6 11, 6 और 3 9, ये भी एक मानक पासा है। तो मानक पासे में क्या होता है, हमेशा विपरीत भुजाओं का जोड़ 7 होता है। तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 4 में कितना जोड़ें कि 7 बने। तो 4 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 7 होता है, विपरीत भुजाओं का जोड़ 7 होता है। तो 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। ए ऑप्शन अपना आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये तरीका। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो, आप ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। अगर मैं ये पहले वाला डाइस और ये लास्ट वाला डाइस लूँ जिसमें दूसरी कंडीशन लगती है, तो देखो 6 5 और 6 5 कॉमन, तो 4 के विपरीत क्या दिख गया, रह गया 3। यहाँ से भी अपना आंसर आ जाता है। अगर मैं ऐसे भी नहीं करना चाहता हूँ तो मैं देखो पहली कंडीशन लगा सकता हूँ। यहाँ पे भी पहले पासे में और तीसरे पासे में देखो, यहाँ पे 4 ऊपर है, यहाँ पे भी 4 ऊपर है। तो 6 के विपरीत क्या आएगा, 1, ठीक है। 5 के विपरीत क्या आएगा, 2। तो 4 के विपरीत क्या रह गया, लूडो में 6 ही तक तो नंबर होते हैं, 4 के विपरीत रह गया 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे एक पासे की 4 स्थिति दर्शा रखी हैं। संख्या 3 के फलक के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यह बताना है कि भाई 3 के विपरीत कौन सी संख्या आएगी। तो देखो कैसे करेंगे। अगर मैं पहले और दूसरे पासे को देखता हूँ तो देखो तीसरी कंडीशन लगी, 2 यहाँ पे है ना, अगले में कहाँ पे आ रहा है, 2 जो है यहाँ पे आ रहे हैं। तो इसे हम ऐसे रोटेशन करेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसे रोटेशन करेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे 2 3 और मैंने लिख दिया 6। तो इसे भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। तो 2 के नीचे 2, यहाँ जाएगा 4, यहाँ जाएगा 5। तो हमें क्या चाहिए, 3 के विपरीत क्या है। तो देखो 3 के विपरीत क्या रहा, 4। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ऑप्शन डी दूसरे क्वेश्चन का अपना आंसर है, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, नीचे पासे की 4 स्थिति दर्शा रखी हैं, कौन सा अक्षर डी के समान आएगा, यानी कि डी के विपरीत होगा। तो आप एक बात देखो, मैंने आपको जो 3 कंडीशन बता रखी हैं उनमें से हमें ये देखना सबसे पहले कौन सी कंडीशन लग रही है और कौन से पासों में लग रही है। ये ज़रूरी नहीं चारों ही पासे देखें। तो देखो, अगर मैं पहला पासा और चौथा पासा देखता हूँ तो देखो क्या दिख रहा है, सेकंड कंडीशन देगी बी और सी कॉमन। जब बी और सी यहाँ से और यहाँ से बी और सी कॉमन हो गया तो डी के विपरीत क्या रह गया, ए। तो ए जिस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, तो ये अपना आंसर। हम ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। और हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर हमें यहाँ से ये देखो इस पासे को, अगर इस पासे को देखें, इस पासे में क्या दिखा रखा है, ई और सी। तो देखो इसमें क्या दिखा रखा है, ई और सी, ये कॉमन। तो यहाँ पे भी क्या रहा, डी के विपरीत ए ही रहा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, चौथे क्वेश्चन में कह रहे हैं नीचे दिए गए पासे को 2 स्थितियों में दर्शाया गया है,
जब दिल की शक्ल सबसे ऊपर होगी तो सबसे नीचे क्या होगा? दिल की शक्ल यानी ये जो दिल है, दिल वाला निशान है, इसके विपरीत क्या आएगा? तो हमें इसके विपरीत देखना। तो आप एक बात देखो, इस पासे में और इस पासे में ये स्टार और प्लस ये दोनों यहाँ से कॉमन है, ये दोनों यहाँ से कॉमन है, ठीक है। तो दिल के विपरीत क्या रह गया? गोल। तो गोल कहाँ है? सी ऑप्शन में है, ठीक है। इस पे मत लगा देना निशान, गलत हो जाएगा, ठीक है। कहीं आप ये कहो कि ये गोल थोड़ा हम पतला है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं? पासे की नीचे दी गई दो स्थितियों पर विचार कीजिए, एक ये है और एक ये है। हमें क्या कह रहे हैं? जब धरातल पर 1 होगा तो ऊपरी तल पर कौन सी संख्या होगी? यानी कि 1 नीचे है तो ऊपर क्या होगा? यानी कि हमें बताना है 1 के विपरीत। तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर कौन सी कंडीशन लगी? यहाँ पर तीसरी कंडीशन लगी, थर्ड कंडीशन लगी। 1 यहाँ है, यहाँ से दूसरे पासे में 1 कहाँ पे? देखो यहाँ ऊपर है, यहाँ कहाँ आ गया? साइड में। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज चला। अगर क्लॉकवाइज देखो, अगर हम लिखते हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लॉकवाइज लिखते हैं, देखो ये 1, 3 और 5। तो इसी प्रकार हम इसमें देखें क्लॉकवाइज, 1 के नीचे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। 1 के विपरीत चाहिए तो क्या आ गया? 6, क्योंकि ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि जो भी विपरीत होता है वो हमें कभी भी दिखाई नहीं देता एक ही पासे में, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 दिख रहा है, दूसरे तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। देखो यहाँ 1 दिख रहा है, 1 के साथ क्या दिख रहा है? 5 और 3, यानी कि 1 के विपरीत ना तो 5 होगा और ना ही 3 होगा। ना तो 1 के विपरीत 5 होगा, ना 3 होगा। अब इस पासे में देखो 1 के साथ 2 और 4 दिख रहा है, तो 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा। तो लूडो में 6 तक नंबर होते हैं, तो 1 के विपरीत क्या रह गया हमारे पास? 6 ही रह गया। 6 कहाँ है? सी ऑप्शन में, ठीक। सी हमारा आंसर। कहीं आप ये ना कह देना कि कह नहीं सकते या आंकड़े अपर्याप्त हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6ठा नंबर। देखो 6ठे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? उपरोक्त चित्र में एक ही पासे की 2 विभिन्न स्थितियां दिखा रखी है, एक ये है, एक ये है। यदि अंक 1 है यहाँ पे, ठीक है, आधार पर हो तो कौन सा अंक ऊपर होगा? तो वही चीज़ देखो, 1 के साथ क्या दिखा दिया? 5 और 6। ना तो 5 विपरीत हो सकता, ना 6। 1 के साथ 4 और 3, ये भी विपरीत नहीं हो सकते। तो हमारे पास क्या रह गया? लूडो में 2 ही रह गया, जब ये विपरीत नहीं हो सकते। तो 1 के विपरीत क्या आ गया? 2। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। 7वें क्वेश्चन में एक पासे की कुछ अवस्थाएं नीचे दिखाई गई हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 पासे हमें दिखा दिए। ये कह रहे हैं 4 के प्रतिमुख कौन सा अंक होगा? यानी कि 4 के विपरीत हमें बताना है कि भाई 4 के विपरीत क्या होगा। तो देखो आप एक बात देखो, इन 2 पासों में देखो, तीसरे और चौथे पासे में, यहाँ से 3, 2 कॉमन, यहाँ से 3, 2 कॉमन। तो 4 के विपरीत क्या दिख रहा है? 1। और देखो जहाँ पे भी हमें 4 दिख रहा है, यहाँ 4 दिख रहा है तो 1 नहीं दिखाई दे रहा ना, यहाँ 1 दिखाई दे रहा है तो 4 नहीं दिखाई दे रहा। तो अपना आंसर क्या आ गया? डी ऑप्शन। दूसरी कंडीशन हमने जल्दी से निकाल ली, अपना आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। या हम यहाँ से भी देख सकते थे, जैसे 3 और 5 कॉमन, 3 और 5 कॉमन है, तो 1 के विपरीत क्या है? 4, या 4 के विपरीत क्या है? 1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अपना अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? पासे की विभिन्न अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 4 बिंदु के विपरीत कौन सी बिंदु होगी? तो आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है। तो देखो पहली कंडीशन लगी, यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 5, 5 ने स्थान नहीं बदला, तो 4 के स्थान पर क्या दिख रहा है? 3। तो सी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें क्वेश्चन में हमें देखो क्या कह रहे हैं। 9वें क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, एक घन की भुजाओं में इंद्रधनुष के रंग दिखाई देते हैं,
नीचे घन की 2 स्थितियाँ हैं, ठीक है। इंद्रधनुष का कौन सा रंग छूट गया है, ये हमसे कह रहे हैं कि भाई इंद्रधनुष का एक रंग है, कौन सा रंग छूट गया है, हमें वो बताना है कि इंद्रधनुष का इसमें कौन सा रंग छूट गया है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताना, तो देखो अगर हम बात करते हैं तो देखो ये हमें क्या कह रहे हैं, जैसे कि ऑप्शन दे दिए 4 हमें, और ये कह रहे एक रंग छूट गया, तो ये 6 के 6 रंग अलग अलग हैं दिखा रखे हैं, तो 7वां रंग छूटा। तो देखो क्या रहा, पहला ऑप्शन है पीला, पीला येलो है दिखा रखा है, गलत हो गया। ग्रीन ये रहा जी से ग्रीन, ये भी दिखा रखा है, ये भी गलत हो गया। नीला ब्लू बी से ये भी दिखा रखा है, तो क्या रंग रह गया, बैंगनी। इस प्रकार हम अपने इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कलर के नाम ना याद हैं इंग्लिश में तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, आरेख के आधार पर कौन सा अक्षर ए के समान होगा, यानी कि ए के विपरीत होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो ए के विपरीत बताना है। तो देखो अब हमें ये रोटेशन चली, यहाँ पे बी है तो दूसरे पासे में बी यहाँ पे आ गया, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो क्लॉकवाइज कैसे लिख दूँ मैं, बी सी ए, तो इसे भी ऐसे ही बी के नीचे बी, ठीक है, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, तो ये क्या आ गया, ए के विपरीत पूछा तो ए के विपरीत क्या रहा, ई, तो डी ऑप्शन अपना आंसर है, ठीक है। आगे देखते हैं। पासे की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि अंक 2 शिखर पर है तो तले में बताना कौन सा अंक आएगा। तो एक बार पास से निकाल लेता हूँ, मैं पेज पलट लेता हूँ। तो देखो ऊपर 11वें क्वेश्चन में हमें बताना है 2 के विपरीत क्या आएगा। तो एक चीज़ देखो, पहला पासा और तीसरा पासा देखता हूँ, 4 1 कॉमन, 4 1 कॉमन, तो 2 के विपरीत क्या रह गया, 6 रह गया, तो डी ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात। अगर ऐसे नहीं करता मैं ये दो, देखो दूसरी कंडीशन चेक करना चाहता हूँ, तो इस पासे को और इस पासे को ले रहा हूँ मैं, तो 6 यहाँ है, 6 यहाँ से यहाँ आ गया, यानी यहाँ से यहाँ आया, तो ये क्लॉकवाइज चला, यानी कि मैं लिखूँ 6 4 1, तो इसे भी क्लॉकवाइज चला दो, 6 के नीचे 6, फिर 3, फिर 5, तो 1 के विपरीत, ठीक है 5, 4 के विपरीत 3, तो 6 के विपरीत क्या रहेगा 2, तो इन्होंने पूछा 2 के विपरीत क्या आएगा, तो अपना आंसर आएगा 6 डी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। देखो 12वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि बिंदु संख्या 2 शिखर पर है तो तले में, यानी 2 के विपरीत। तो देखो 3 ने जगह नहीं बदली, 3 ने जगह नहीं बदली, तो 2 के विपरीत ऊपर क्या है 1 कहाँ है, सी ऑप्शन, सी अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि अंक 1 शिखर पर है तो तले में क्या अनुसांक होगा, यानी 1 के विपरीत हमें बताना है। तो देखो दूसरी कंडीशन लगी 6 5 कॉमन, 6 5 कॉमन, तो 1 के विपरीत क्या रहा 5, कहाँ है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन ये 5 अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमें क्या कह रहे हैं, पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि अंक 3 शिखर पर है तो तले में क्या आएगा 3 के विपरीत। तो देखो पहली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, 4 ने जगह नहीं बदली, तो 3 के विपरीत क्या दिख रहा है 2, तो 2 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, ये अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। 15वें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहे हैं, पासे की 15वें क्वेश्चन में कह रहे हैं पासे की 2 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि बिंदु 1 शिखर पर है तो तले में, यानी 1 के विपरीत क्या आएगा। तो आप एक चीज़ देखो भाई, यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो ये दूसरी कंडीशन लगी 3 2 कॉमन, 3 2 कॉमन, तो 1 के विपरीत क्या दिख रहा है 4, तो 4 कहाँ है, सी ऑप्शन में अपना आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं,
पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं। यदि अंक 3 शिखर पर है तो तले में कौन सा अंक होगा, यानी 3 के विपरीत बताना है। ठीक है, तो देखो आप 16वें क्वेश्चन के लिए ये रहा हमारा पास क्वेश्चन, हमें बताना 3 के विपरीत। तो देखो 5 और 2, ठीक है, 5 और 2, यहाँ पे भी 5 और 2, तो 3 के विपरीत क्या रहेगा, 4। सी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 17वां क्वेश्चन। देखो 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रंग हरे के विपरीत आएगा, हमें बताना हरे के विपरीत। तो आप एक चीज़ देखो भाई, पहला पासा और ये चौथा पासा देखो, जामुनी और जामुनी, जामुनी ने स्थान नहीं बदला, तो हरे वाली जगह पे क्या लिख रखा है, नारंगी। तो हरे के विपरीत क्या आ गया, नारंगी, यानी कि डी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप और भी कंडीशन देख सकते हो इस क्वेश्चन में। अगर मैं देखो इन दो पासों को लूँ तो देखो लाल यहाँ पे है, फिर लाल यहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ आ गया है ना, तो ये क्लॉकवाइज चला, तो मैं कह सकता हूँ लाल, नारंगी और बैंगनी। तो इसी प्रकार इसे क्लॉकवाइज चला देता हूँ, लाल के नीचे लाल, यहाँ आएगा हरा, यहाँ नीला। तो उन्होंने पूछा हरे के विपरीत, तो ये तो नीला है। ठीक है, हरे के विपरीत पूछा तो ये क्या है, नारंगी। ठीक है, जब भी हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी तरीके आप देख सकते हो कौन सी और कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, 3 बिंदु शिखर पर है तो तले में क्या होगा, यानी 3 के विपरीत हमें बताना है। तो आप चीज़ एक बात ये देखो, 4 और 2, यहाँ पे भी 4 और 2 कॉमन है, तो 3 के विपरीत क्या रहेगा, 6। तो 6 कहाँ है, डी ऑप्शन में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। दूसरी कंडीशन फॉलो हो रही है। देखो 19वें क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, पासे की दो अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, यदि बिंदु संख्या 5 शिखर पर है तो तले में कौन सी बिंदु होगी, हमें बताना है 5 के विपरीत कौन सी बिंदु होगी। तो आप एक चीज़ देखो, 1 1 2 और 2, 1 2 कॉमन, 1 2 कॉमन, तो 5 के विपरीत क्या है, 4। तो डी ऑप्शन अपना आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ। देखो क्या कह रहे हैं, 20वां क्वेश्चन है, एक घन की 4 स्थितियाँ दर्शा रखी हैं, 1 2 3 4, जमा वाले फलंक के ठीक सामने कौन सा निशान आएगा, यानी जमा के विपरीत। तो आप एक बात ये देखो, अगर मैं इस पासे को, पहले पासे को और आखिरी पासे को देखता हूँ तो भाग और गोल कॉमन, भाग और गोल कॉमन, तो जमा के विपरीत क्या रहेगा, गुना। बी ऑप्शन अपना आंसर। अगर मैं ऐसा करता हूँ, पहले और इसको देखता हूँ, तो देखो भाग ने स्थान नहीं बदला, तो जमा के स्थान पर गुना और गोल के स्थान पर त्रिभुज, तो इस यहाँ से भी हमारा बी ऑप्शन अपना आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, हम हर चैप्टर को बिना कॉपी पेन करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में आप लिख कर बता दें। ठीक है, धन्यवाद।